अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। अगर आप लोग 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या है कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में भाभी जान, अलाव, अनोखी मुस्कुराहट, फरार। जवाब अगर जानते हैं आप लोग तो जवाब दे सकते हैं जल्दी से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाभी जान। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, अफसाना फरार के मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन है सुहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, प्रेमचंद्र, शकीला अख्तर। तो इसका सही जवाब है सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर ज़िला के किस गांव में हुई। ऑप्शन है 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बुजुर्गद्वार में। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, मज़मून का ताल्लुक़ किस अदबी सन्फ़ से है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, नसर, नावल, नज़्म, दास्तां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में कि बनावटी लोगों की बनावट उनके किस चीज़ को छुपाती है। 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है दिल की हालत को। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, भीमराव अंबेडकर की किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल दोबारा सुन लीजिए आप लोग, भीमराव अंबेडकर किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो इसका सही जवाब है 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए आप लोग, मुखार, कुम्हार, राजपूत, ब्राह्मण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहार। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, 1906, 1905, 1908, 1907। तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 1908 हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में कि मेहदी उफ़ादी का यानी मेहदी उफ़ादी को उर्दू के अलावा और किस ज़ुबान में महारत हासिल थी। सवाल दोबारा सुनिए सभी लोग, मेहदी उफ़ादी को उर्दू के अलावा और किस ज़ुबान में महारत हासिल थी। ऑप्शन है अंग्रेज़ी, अरबी, बांग्ला, हिंदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंग्रेज़ी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अंग्रेज़ी। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 1911 ईस्वी में। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 1911। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में कि सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 4 चेहरे। क्या हो जाएगा, 4 चेहरे। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में कि सर सैयद अहमद की वालदा का नाम क्या था। ऑप्शन देख पा रहे हैं, ज़हरा बेगम, ज़ेबुन्निसा बेगम। अगला है बदरतुन्निसा बेगम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अजीज़ुन्निसा बेगम, ऑप्शन डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में 1835, 1838, 1837, 1836। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1836 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मक्ता, मतला, हुस्न मतला, रदीफ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मतला। क्या हो जाएगा, मतला।
अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में कि तौबतुन नसूह को यानी तौबतुन नसूह किसका नावल है। ऑप्शन है अब्दुल हलीम, शरर, प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, हादी रिस्वा। तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में कि गालिब की पैदाइश यानी गालिब कब पैदा हुए। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में 1797, 1798, 1799, 1800 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1797 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में कि उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताएं। ऑप्शन है सहरुल बयान, ज़हरे इश्क, फ़रेब इश्क, कदम राव पदम राव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कदम राव पदम राव। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 में मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में मोहम्मद हामिद खान, तसद्दुक़ हुसैन खान, आगा अली खान, वाहिद अली खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तसद्दुक़ हुसैन खान। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 में कि मेहदी उफ़ादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ। तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी गोरखपुर। क्या हो जाएगा, गोरखपुर। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कि गज़ल अरबी के किस सन्फ़ से माखूज़ है। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने में है कसीदा, नज़्म, मरसिया, मसनवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कसीदा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 में कि शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन यानी और तरह से सुनिए सवाल को, शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन हैं। ऑप्शन है परवेज़ शाहिदी, जगन्नाथ आज़ाद, निदा फ़ाज़ली, चकबस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी निदा फ़ाज़ली। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 में सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन है 1898 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1900 और है ऑप्शन डी में 1999। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए यानी 1898 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 में कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं कटी हुई शाख, फ़रार, आशियाना। ऑप्शन डी में है भाभी जान। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी भाभी जान। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 में मुबारक अज़ीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम बताएं। ऑप्शन है जलवे मुबारक, अनवारे गज़ल, लज़्ज़ते आज़ार, जलवे दाग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जलवे दाग। अगला सवाल है सवाल नंबर 24 में कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पेशावर यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन है 2009 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 2006 ईस्वी और 2008 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है 2009 ईस्वी। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 26 में कि जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने में मुअर्रिया, मुरद्दिफ़, गैर मुरद्दिफ़, आज़ाद। तो इसका सही जवाब है गैर मुरद्दिफ़। क्या हो जाएगा, गैर मुरद्दिफ़। अगला सवाल है आप लोगों के सामने में सवाल नंबर 27 में कि हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। ऑप्शन है रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर। ऑप्शन बी में है गालिब इंस्टीट्यूट। ऑप्शन सी में है उर्दू एकेडमी। ऑप्शन डी में है नेशनल लाइब्रेरी।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गालिब इंस्टीट्यूट। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 में कि हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते थे। ऑप्शन है वज़ारत दफ़ा, अगला ऑप्शन है वज़ारत ख़ारजा, ऑप्शन सी में है वज़ारत रेल, ऑप्शन डी में है वज़ारत दाखिला। तो सवाल नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर जवाब जानते हैं तो दे सकते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज़ारत ख़ारजा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 29 में है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन है लाहौर, ऑप्शन बी में है हैदराबाद, ऑप्शन सी में है कराची, ऑप्शन डी में है इस्लामाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सवाल नंबर 29 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कराची। अगला सवाल है सवाल नंबर 30 में कि जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन है 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1919 ईस्वी और ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं 1920 ईस्वी। तो सवाल नंबर 30 का सभी लोग जवाब देंगे। ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का। सवाल नंबर 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 1918 ईस्वी। चलिए इससे अगला अब जो है 30 तक तो हम लोग हल कर चुके हैं। अब फिर अगली क्लास में 31 से स्टार्ट करेंगे। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और सभी अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।